तो स्टूडेंट्स आ गए हम लोग सेकेंड चैप्टर में, वर्ग समीकरण है हमारा जो सेकेंड चैप्टर है। तो इसमें देखते हैं क्या करना है हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे टेक्स्ट बुक में ये कृति दिया हुआ है और बोला है रेखी बहुपद और वर्ग बहुपद। तो इसमें से पता लगाना है हमारा रेखी बहुपद क्या है और वर्ग बहुपद क्या है। तो सिंपल सी बात है, रेखी समीकरण तो देखें ना आप, रेखी समीकरण में क्या होता है, जो चारांक होता है उसका घात क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो रेखी बहुपद जो होता है उसमें भी जो चारांक है उसका जो घात होगा वो 1 होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे x है, इसका घात क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है। ठीक है, तो ये जो है आपका वो रेखी बहुपद है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5x + 9। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए जो चारांक है इसका जो घात है वो 2 है। हाँ, इसका घात 1 है पर हाईएस्ट घात क्या है, 2 है, इसीलिए इसको हम कहेंगे वर्ग बहुपद। तो ये वर्ग बहुपद में चला जाएगा, x² + 3x - 5। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे x जो है उसका घात 1 है, ये जो है आपका रेखी बहुपद है, 3x - 7। ओके, नेक्स्ट देखिए ये जो है यहाँ पे देखिए x का जो घात है वो क्या है, 2 है, तो इसीलिए ये जो है आपका 3x² - 5x वर्ग बहुपद है और ये भी आपका वर्ग बहुपद है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो रेखी बहुपद से आपका रेखी समीकरण बनता है और वर्ग बहुपद से आपका वर्ग समीकरण बनता है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ पे बराबर का साइन लगा के 0 लगा दूँ, ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा वर्ग समीकरण। अगर मैं यहाँ पे भी 0 लगा दूँ, यहाँ पे भी बराबर लगा के 0 लगा दूँ, तो ये हो जाएगा आपका वर्ग समीकरण। ठीक है, पर वर्ग समीकरण होता कैसे, कौन से फॉर्म में होता है, उसका मानक रूप क्या है। तो उसका जो मानक रूप है, उसका जो मानक रूप है स्टूडेंट्स वो क्या है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये इसका मानक रूप है, यही रूप में होना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो ज़रूरी नहीं है जो हमारा समीकरण होगा वो हर जगह यहाँ पे प्लस प्लस ही रहेगा, माइनस भी हो सकता है, पर एक मानक रूप दिया है कि इसी फॉर्म में आपका वर्ग समीकरण होना चाहिए। ठीक है, जो चारांक है x मैंने यहाँ पे लिया हुआ है मानक रूप में, ये क्वेश्चन के हिसाब से कभी कभी चेंज होता है। जैसे कि आपके क्वेश्चन में y है तो मानक रूप अगर लिखना है उसमें तो आपको वहाँ पे y लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका मानक रूप है स्टूडेंट्स। तो अभी आपका ये क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए सेम टू सेम इसके जैसे ही है मानक रूप में। देखिए x², फिर x है, फिर x है, फिर देखिए विदाउट x। ठीक है, बराबर 0 क्लियर है। पर ये जो क्वेश्चन है वो मानक रूप में नहीं है, इसको मानक रूप में चेंज करना होगा। तो आप कैसे करोगे स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। देखिए 3x² - 5x। ठीक है, तो ये दो चीज़ तो मिल गया स्टूडेंट्स, x² x मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखिए जो c के जगह पे नंबर होना चाहिए था वो हमारे पास इसमें नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करोगे आप, वो कैसे लेके आओगे, बहुत सिंपल है, आपको प्लस लगाना है और 0 ले लेना है। ठीक है, 0 की जगह कोई आप नंबर नहीं ले सकते, नहीं तो आप क्वेश्चन को ही चेंज कर दोगे। क्वेश्चन आप चेंज नहीं कर सकते हो, पर आप 0 ले सकते हो। ठीक है, 0 लेने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका एक मानक रूप बन गया। ओके, नेक्स्ट अगर आप इसको मानक रूप बनाना है तो कैसे बनाओगे स्टूडेंट्स, देखिए 5x²। ओके, तो ये तो मिल चुका है x²। अभी x जो है इसमें है ही नहीं, तो क्या करोगे आप, प्लस लगाओगे, फिर 0 लगाओगे, अब फिर x ले लोगे, तो ये भी मिल गया। ठीक है, फिर प्लस लगाओगे और 0 ले लोगे तो ये भी मिल जाएगा, विदाउट x बराबर 0। ये देखिए मानक रूप आपका बन गया। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। टेक्स्ट बुक में आपको कुछ इस तरह बॉक्स बना के दिया हुआ है और हमें मानक रूप उसमें बताना है। तो देखिए इसका मानक रूप आप कैसे बता सकते हो, x²। ठीक है, ये जो है -4 ये थर्ड पोजीशन पे रहता है। देखिए आपका बीच वाला गायब है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, प्लस लगा के 0 लगा के x लगा दोगे। फिर देखिए -4 है, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, जो थर्ड वाला पोजीशन है वो दिया हुआ है, फिर बराबर 0।
ठीक है। याद रहे अगर यहाँ पे x के जगह y रहा होता, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी y लगाते। ये नहीं कि आप यहाँ पे x है तो यहाँ पे आप y लगा दो, या फिर यहाँ पे y है तो आप यहाँ पे x लगा दो, ठीक है। तो अगर यहाँ y होता तो यहाँ पे भी y लगता, यहाँ z है तो यहाँ पे भी z लगेगा, यहाँ m है तो यहाँ पे भी m रहेगा, मतलब दोनों सेम रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर, और ये जो कि इधर होना चाहिए था वो इस साइड है, तो इसको यहाँ लेके आएंगे तो -2y, और इसको भी इस साइड लेके आइए तो +7 इक्वल्स टू, यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब 0 बच गया। तो ये हो गया मानक रूप आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, ठीक है, +2x, थर्ड वाला स्टूडेंट्स पोजीशन गायब है स्टूडेंट्स, तो क्या करोगे आप, प्लस लगा के 0 ले लोगे बराबर 0, तो आपका मानक रूप बन गया। अभी यहाँ पे देखिए ABC लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे A है, ये B है और ये C है। इसका मतलब पहले वाले क्वेश्चन में A की जगह पे क्या नंबर दिया हुआ है, कुछ नंबर नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है, ठीक है। उसके बाद B के जगह पे क्या है स्टूडेंट्स, 0 है। फिर C के स्थान पे क्या है स्टूडेंट्स, -4 है, ठीक है। उसी तरह इसमें कर लीजिए, देखिए यहाँ पे भी 1 है, फिर -2 है, फिर 7 है, फिर यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है। तो इस तरह ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हो कि कृति दिया हुआ है आपकी, ये भी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो मैंने सोचा कि इसको आपको समझा दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि x बराबर 5, यह kx स्क्वायर -14x -5 = 0 इस समीकरण का एक मूल है। देखिए मूल मतलब क्या है बताता हूँ, रुकिए। उसके बाद k का मान ज्ञात करना है, k का मान हमें ज्ञात करना है। अब मूल क्या होता है स्टूडेंट्स, मूल मतलब क्या होता है कि जैसे कि x बराबर जो 5 है ना, इसको हम लोग क्या कहते थे, हम लोग बोलते हैं x का मान है या फिर x का ये हल है, समझ रहे हैं। तो जो हम हल या मान बोलते थे उसी को यहाँ पे मूल बोला जा रहा है, ठीक है। तो मूल मतलब क्या हो गया, आप सिंपल भाषा में समझेंगे तो जो हम बोलते हैं x बराबर 5 है ना, जो हम बोलते हैं x बराबर 3, जो हम बोलते हैं कि ये मान है x का या फिर ये हल है x का, उसको ही हम लोग मूल कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मूल मतलब क्या हो गया, जो यहाँ पे 5 है ना, इसको मूल बोल रहा है, वो एक मूल बोल रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है एक मूल, मतलब 5 जो है वो एक मूल है। इस समीकरण में एक मूल जो है x, वो क्या है आपका 5 है। मतलब इस समीकरण में आप देख सकते हैं x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, और x का मान 5 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे भी आप 5 रखोगे और यहाँ पे भी आप 5 रखोगे और रख के सॉल्व करोगे तो आपको k का मान मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मूल क्या है हमारा 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। यहाँ पे x बराबर क्या है 5 है स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे भी आ जाएगा 5 स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 का वर्ग होता है 25, तो देखिए यहाँ पे 25 लिखा हुआ है। अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे गुणे का साइन आएगा, तो गुणा आप लगा दीजिए चाहिए तो, ठीक है। क्यों गुणा आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे 14x था तो इनके बीच में गुणे का साइन होता है, दिखता नहीं है, पर जब नंबर आप लिखोगे तो यहाँ गुणा लगाओगे, या फिर आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे तो भी चलेगा अगर गुणा का साइन नहीं लगा रहे हैं तो। 14 × 25 = 70 होता है, और ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये -5 यहाँ पे है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 25 के है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये दोनों को आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 70 और 5 = 75, ठीक है। पर जब भी आप माइनस माइनस प्लस कर रहे हो पर साइन माइनस का ही लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जब आप इसको यहाँ पे भेजोगे बाएं पक्ष में तो उसका साइन चेंज हो जाएगा और वो प्लस में चला जाएगा, माइनस में था तो प्लस में चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे भी 75 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब 25 को जब आप भेजोगे तो हर में जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि इनके बीच में गुणे का साइन है तो ये हर में जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद 25 से कम 25, अब 25 × 75 और आपका आंसर यहाँ पे 3 मिल गया स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो भी मैंने यहाँ पे समझाया आपको क्लियर समझ में आया होगा। चलिए अभी फटाफट 2.1 के क्वेश्चन 1 कर लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स प्रसंग्रह 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में आ गए हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोई दो वर्ग समीकरण बनाइए। अभी मैंने आपको बताया वर्ग समीकरण किसको कहते हैं, कैसा होता है, राइट। तो आपको यहाँ पे बनाना है, आप कुछ भी लेके बना सकते हो अपने मर्जी से। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है यही आप बनाओ, आप कुछ भी बना सकते हो। एग्ज़ाम में अगर आया तो आप कुछ भी अपने मन से बना दीजिए, ठीक है। तो वर्ग समीकरण में सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वर्ग समीकरण में जो आपका चरांक होगा और जो हाईएस्ट घात होगा, उसका सबसे बड़ा जो घात होगा वो 2 होगा। 2 से ज़्यादा या 2 से कम नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर मैं बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया x² + 2x + 3 = 0। ये बन गया आपका वर्ग समीकरण। x के जगह पे आप y ले लो, m ले लो, आपको जो पसंद है आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक समीकरण में बनाता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए 3x² + 2 = 0। सर ये तो समीकरण है। हाँ जी, ये भी आपका समीकरण है, बस ये मानक रूप नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा तो बोला नहीं है ना, मानक रूप में आप करो, तो ये आपका समीकरण है स्टूडेंट्स। आप अगर ऐसा भी लिख दोगे ना 2x² = 0, ये भी आपका समीकरण है, वर्ग समीकरण, ठीक है। अगर आप लिख दो ना x² = 0, ये भी आपका वर्ग समीकरण है। तो ये भी वर्ग समीकरण है, ये भी वर्ग समीकरण है, ये भी वर्ग समीकरण है। अगर आप ऐसा लिख दो x = 0 या x + 3 = 0, तो ये आपका वर्ग समीकरण नहीं होगा स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट घात है, जो सबसे बड़ा घात है, वो 1 है, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो 2 से कम या 2 से ज़्यादा है अगर, तो वो आपका वर्ग समीकरण नहीं बोला जाएगा स्टूडेंट्स। और आपका वर्ग समीकरण ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें 2 लेना था, आप कुछ भी ले लीजिए अपने मर्जी से, कोई इशूमेंट नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 2 में हम अच्छा खासा कुछ सीखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि समीकरण में से कौन सा वर्ग समीकरण है, ठीक है। अभी हमारे पास इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और हमें ये पता लगाना है कि कौन सा वर्ग समीकरण है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर जो आपका चरांक है और उसका जो हाईएस्ट घात है, सबसे बड़ा जो घात है, वो अगर 2 से ज़्यादा है या 2 से कम है, तो वो आपका वर्ग समीकरण नहीं माना जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर वो 2 है तो वो आपका वर्ग समीकरण है। तो अभी देखिए ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए हाईएस्ट घात क्या है, 2 है। तो मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स कि x चरांक का जो सबसे बड़ा घात है वो 2 है, ठीक है। इसीलिए यह वर्ग समीकरण है। तो स्टूडेंट्स मैंने लिख लिया है समीकरण में x चरांक का सबसे बड़ा घात। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा मैं बोल रहा हूँ ना, आप महत्तम घात भी ऐसा भी बोल सकते हो। और घात मतलब आपको पता ही होगा कि ये जो ऊपर नंबर होता है उसको हम घात कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 था स्टूडेंट्स, इसीलिए ये वर्ग समीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए सेम है। तो इसको चाहिए तो हम प्रॉपर कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम लोग प्रॉपर कर लेते हैं इसको, ठीक है। y² 5y यहाँ पे जाएगा तो -5y, इसको भी यहाँ पे लेके जाइए तो +10 = यहाँ पे बचेगा 0। तो ये आपका मानक रूप हो गया, ठीक है। तो हमको मानक रूप में यहाँ पे पहले चेंज करना है और उसके बाद देखना है क्या आपका जो घात है वो 2 है। देखिए हाँ 2 है, ठीक है। तो ये भी हम लोग लिख देते हैं कि समीकरण में y चरांक का जो सबसे बड़ा घात है वो 2 है, इसलिए यह समीकरण वर्ग समीकरण है। लिख लेता हूँ मैं। तो ये भी हो गया स्टूडेंट्स कंप्लीट। देखिए मैंने यहाँ पे समीकरण शॉर्टकट में लिखा है, मैं चाहूँगा कि आप ये शॉर्टकट में ना लिखें, मैं लिख रहा हूँ, आप मत लिखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको अगर डायरेक्टली दिख गया कि y घात देखिए 2 है, ठीक है। तो आप अगर ऐसा कर दिए कि भाई 2 दिख रहा है, बस अब इसको वर्ग समीकरण बोल दिए, तो आपके रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं स्टूडेंट्स। आपको सॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको ऐसे देख के बोल देने से नहीं होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करिए। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पे सॉल्व करते देखा है, वो लोग क्या करते हैं पता है, ये जो y है ना उठा के सीधे उधर फेंक देते हैं। तो ये y जो है आप उसको वहाँ पे नहीं लेके जा सकते हो। अगर हाँ ऐसा होता
वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 2 ऐसा होता स्टूडेंट्स, तब आप ये y को वहाँ पे फेंक सकते थे। तो आप लिखते वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2y, ऐसा लिख सकते थे आप। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ऐसा होता तो यहाँ पे एक ही अपॉन है, यहाँ पे कैसे है 2 अपॉन है स्टूडेंट्स, और इसके नीचे 1 माना जाता है। ये मैं खुद ले रहा हूँ, आप मत लेना, ठीक है। अभी देखिए ऐसा यहाँ पे 2 अपॉन है तो आप इसको लेके नहीं जा सकते हो, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप तिरिया गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इससे करेंगे। यहाँ पे y 2 है और यहाँ पे 1 y है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आने वाला है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद बटा इन दोनों का एक दूसरे से गुणा हो जाएगा तो y आएगा सिर्फ। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वाई क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 2y। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, वाई क्यूब, ये आएगा तो यहाँ पे माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि इसमें जो हाईएस्ट घात है, जो हाईएस्ट घातांक है वो कितना है, 3 है। तो 3 होगा, मैंने बोला था आपको कि 2 से ज़्यादा अगर 2 से कम रहेगा तो वो आपका वर्ग समीकरण नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख देता हूँ कि समीकरण में y चरांक का जो सबसे बड़ा घात है वो 3 है, 2 नहीं है, इसीलिए यह समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए हैं, और देखिए ये थर्ड क्वेश्चन जैसा है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको तिर्यक गुणा करना है। x और x का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो एक x है और यहाँ पे जो एक x है तो वो हो जाएगा 2x। ठीक है, उसके बाद प्लस और 1 का गुणा यहाँ पे देखिए 1 माना जाता है तो 1 एकम 1। ठीक है, यहाँ पे नीचे वाले से गुणा हो जाएगा तो x का गुणा 1 से करेंगे तो x ही आएगा, बराबर -2। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू -2, और ये x को जब वहाँ पे लेके जाओगे तो वो चला जाएगा गुणे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू, ये दोनों का गुणा करेंगे तो -2x हो जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद एक्स स्क्वायर जब इसको यहाँ पे लेके आओगे तो प्लस 2x फिर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका मानक रूप हो गया। और देखिए x का जो चारांक का घात है वो 2 है, तो ये भी आपका वर्ग समीकरण है स्टूडेंट्स। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो ये भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स सॉल्व करने के लिए ही हैं, और यहाँ पे हम सीख रहे हैं सॉल्व करना। आगे जाके हमें ये भी करना पड़ेगा और सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा, तो इसको आपको अच्छे से समझ के लेना है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है ना स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, जो m दिख रहा है आपको, इसका गुणा इन दोनों के साथ करना है। उसके बाद फिर इसका गुणा इन दोनों के साथ करना है। तो पहले चलिए m का गुणा अगर मैं m से करता हूँ तो m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर m का गुणा मैं 5 से करूँगा तो ये देखिए माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस अब 5m। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप, अभी 2 का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे हम। ठीक है, 2 का गुणा जब m के साथ करोगे तो प्लस 2m। ठीक है, उसके बाद 2 का हम लोग इंटू करेंगे 5 के साथ, तो ये देखिए प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 0। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे देखिए m स्क्वायर और 2 ये m है यहाँ पे, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सॉल्व हो जाएंगे। तो माइनस प्लस माइनस 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3m, बड़े नंबर का साइन लगा दीजिए, -10 इक्वल्स टू 0। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो मानक रूप होता है वो आ चुका है, और जो हमारा m चारांक है उसका हाईएस्ट जो घात है देखिए वो 2 है। तो ये मतलब ये भी आपका वर्ग समीकरण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। m क्यूब, और ये देखिए ये भी m क्यूब है, इसको आप जब यहाँ पे लेके आएंगे तो -3m क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3m स्क्वायर -2 इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 3 में से इधर 1 होता है जाएगा तो 2 बचेगा, और बिग नंबर का साइन लगा दीजिए और m क्यूब लिख दीजिए यहाँ पे, प्लस 3m स्क्वायर -2 इक्वल्स टू 0।
आप देख सकते हो जो m चारांक है उसका हाईएस्ट घात जो है वो 3 है, 2 भी है पर हाईएस्ट जो है वो 3 है, इसीलिए ये भी आपका वर्ग समीकरण नहीं है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आंसर। तो स्टूडेंट्स ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हो सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप आप लोग को ये सब समझ में आया होगा। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे वीडियो पार्ट 2 में। तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। वंदे मातरम।